हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा करेंगे। और बेसिकली आज का जो वीडियो है वो दो हिस्सों में रहेगा। तो जो पहला पार्ट है जिसमें हम अफोर्डेबल हाउसिंग को कवर करेंगे, और जो दूसरा पार्ट है वो भी एक मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे जिनका बजट 1 से 1.25 करोड़ का है, और उनके लिए कौन सी अच्छी प्रॉपर्टी है जो कि गुड़गांव में आती है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है दोस्तों, तो अंत तक बनी रहिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए इसमें इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो दोस्तों, पहला जो है पार्ट इस वीडियो का, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड है, तो पहले उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो दो प्रोजेक्ट हैं जो कि आपको ऑनलाइन दिखाई देंगे टीसीपी के पोर्टल पे, जो कि गुड़गांव में अलग अलग एरियाज़ में आए हुए हैं। एक का नाम है परीना हनु, जो कि सेक्टर 68 में आया हुआ है, और दूसरा है यशिका ग्रीन, जो कि सेक्टर 99A में आया हुआ है। एक एसपीआर की लोकेशन कह सकते हैं हाँ, और एक लोकेशन हम द्वारका एक्सप्रेसवे की कह सकते हैं। बट आपको ये तो चीज़ें देखिए तकरीबन सभी ने बताई होंगी, सभी ब्रोकर्स ने। बट कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं जो कि आपको डेप्थ से जाननी चाहिए, तभी आप एक सही निवेश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग में भी धोखे होते आए हैं, और मेरे ख्याल से होते रहेंगे। तो बहुत सोच समझ कर ही अफोर्डेबल हाउसिंग में निवेश करें, क्योंकि अब ये एक तरह से धीरे धीरे जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग का भी पैसा जो है बढ़ता जा रहा है। तो आप ध्यानपूर्वक ही बिल्डर का चुनाव करें, और लोकेशन का भी जो चुनाव करें वो बहुत ध्यानपूर्वक करें। तो दोस्तों, जो कि हम पहले चर्चा करते हैं याशिका पे, क्योंकि हाल फिलहाल याशिका ही ऑनलाइन आया हुआ है। बाकी परीना हानू पहले से ही आया हुआ था, तो उस पर चर्चा हम बाद में करते हैं। तो दोस्तों, यशिका जो है, यशिका बिल्डर जो है, इसका जो प्रोजेक्ट 99A पे आया है, उस पर हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, जो मेरा बेसिकली मैं आपको लास्ट तक इस वीडियो में कन्फ्यूजन में नहीं रखूँगा। मैं आपका क्लियर वर्डिक्ट आपको पहले ही बता दूँ, इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं जाना चाहिए। अब उसका क्या रीज़न है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, एक तो इसकी लोकेशन 99A सेक्टर ज़रूर है, द्वारका एक्सप्रेसवे का सेक्टर ज़रूर है, बट 99A जो है अपने आप ही में ही एक, मैं कहूँगा, अनपॉपुलर सी डेस्टिनेशन है। और यहाँ पे कोई अच्छा बिल्डर नहीं है आसपास में। रहीजा का एक वान्य प्रोजेक्ट है जो कि अभी आधार में अटका हुआ है। 24 मीटर का जो रोड है वो क्लियर नहीं है, और प्रोजेक्ट के ऊपर से जो है हाई टेंशन वायर जा रही हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। अगर आप देखिए, अब स्क्रीन पर दिखाता हूँ जो डिटेल्स हैं। आप ये सारी डिटेल चेक करें, और फिर उसके बाद खुद ही डिसाइड करें कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। हाय दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पर एक मैप सा नज़र आ रहा होगा आपको, वो याशिका ग्रीन्स का मैप है। बेसिकली याशिका ग्रीन का लेआउट है टोटल साइट का। और ये बेसिकली जहाँ पे पॉकेट 2 लिखा है, उसके साथ में जो दो टावर नज़र आ रहे हैं वो ए और बी है। फिर उसके बाद सी, डी, ई, एफ, इस तरह से टावर्स हैं इसके अंदर। और ए और बी के साथ में आप देखिए 3 वायर सी दिख रही होंगी। बेसिकली ये जो लाइन है ये हाई टेंशन वायर है, 66 केवी की ये वायर है, जो कि ए और बी टावर के ऊपर से गुजरती हुई नज़र आ रही हैं। और आगे जो कुछ ब्लॉक से नज़र आ रहे हैं, पॉकेट 2 के जो आगे जो ब्लॉक हैं, वो आप इसका कमर्शियल पार्ट रहेगा इस प्रोजेक्ट का। और ये देखिए 24 मीटर का रोड दिख रहा है इस प्रोजेक्ट के साथ में, जो कि अभी प्रपोज्ड है, अभी बना नहीं है। यहाँ पे कोई भी अप्रोच नहीं है इस प्रोजेक्ट तक पहुँचने के लिए। एक कच्चा रास्ता है जिसके थ्रू इस प्रोजेक्ट में पहुँचा जा सकता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से लेआउट है ओवरऑल प्रोजेक्ट का, और बीच में कुछ बिल्डर ने ग्रीन एरिया भी दिया है। और दोस्तों, मैं आपको बेसिकली अब कुछ पार्किंग की डिटेल दिखा देता हूं, क्योंकि पार्किंग के ऊपर काफ़ी लोग उत्सुक रहते हैं कि कितनी कार पार्किंग मिलेगी इस प्रोजेक्ट में और कितनी नहीं मिलेगी। तो वो डिटेल भी आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको कार पार्किंग का भी जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। और ये देखिए, वो 66 केवी की जो हाई टेंशन वायर है उसका जिक्र यहाँ पे भी किया गया है। और ये देखिए पार्किंग की डिटेल दिखा रहा हूँ मैं आपको। 590 फ्लैट्स हैं दोस्तों इस प्रोजेक्ट में।
तो 590 टू व्हीलर की पार्किंग तो रिक्वायर्ड है, जो कि बिल्डर ने दी है। और उसके अलावा ये जो टोटल जो पार्किंग दे रहे हैं वो 799 है, और 799 टू व्हीलर पार्किंग है। तो 590 रिक्वायर्ड है, तो इसमें से अगर माइनस कर ले तो लगभग 200 एक्स्ट्रा स्कूटर पार्किंग हो जाती हैं। और अगर इनको डिवाइड कर दें दो में तो 100 कार पार्किंग इस प्रोजेक्ट में हमें देखने को मिल सकती हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपने ये सारी डिटेल देख ली अच्छे से। तो अब आप लोगों को देखने के बाद ये समझ आ गई होंगी जो कि मैं समझाना चाह रहा था आपको, और जो मैं कहना चाह रहा था कि इसमें देखिए हाई टेंशन वायर का इशू है। फिर उसके बाद आपका जो अप्रोच रोड है वो भी क्लियर नहीं है। 24 मीटर का रोड अभी प्रपोज्ड है, बनेगा। और वो कब बनेगा कब नहीं बनेगा ये तो सब राम भरोसे, आपको भी पता है। और अब अगर हम इन सब चीज़ों को भी दरकिनार कर दें तो बिल्डर के ऊपर आ जाते हैं। तो बिल्डर का देखिए पहला प्रोजेक्ट याशिका का 104 सेक्टर में आया था, जो कि अभी डिस्प्यूटेड है। जी हाँ, डिस्प्यूटेड है। वहाँ पे 5 से 7 जो टावर आने थे, जैसे दो हिस्सों में वो भी प्रोजेक्ट डिवाइड था। तो जहाँ पे 5 से 7 जो टावर आना था, जो वो लैंड थी, वो लैंड ही बिल्डर ने एक्वायर्ड नहीं करी। बिल्डर ने पैसा नहीं दिया लैंड ओनर को, तो लैंड ओनर ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन रोक रखी है, और अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। तो देखिए, जो बिल्डर पहले ही प्रोजेक्ट में अपनी इस तरह से गड़बड़ी करता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसमें मैं कहूँगा कि आप भरोसा ना ही दिखाएं, और इस तरह से मतलब आंख बंद करके उसके साथ निवेश ना करें कि हाँ जी अफोर्डेबल है। तो अफोर्डेबल तो जो बढ़ ही जाएगा। देखिए माहिरा जैसे प्रोजेक्ट, माहिरा के जैसे बिल्डर का भी आप देख सकते हैं, ओएसबी जैसे बिल्डर का भी देख सकते हैं, और भी एक सनरेज बदरवाल करके बिल्डर भी है। तो ऐसे बहुत सारे बिल्डर हैं जिनके प्रोजेक्ट्स में लोगों ने यही सोच के पैसा लगाया था कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग ये प्रोजेक्ट है, यहाँ तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा। बट उनका वो डबल तो खैर क्या होना था, वो पैसा भी बर्बाद हो गया। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर चुनाव करें। जैसे मैंने पहले ही वीडियो के पार्ट में कहा, बिल्डर का चुनाव भी सही से होना चाहिए, जगह का चुनाव भी बहुत सही से होना चाहिए। तो ये तो रही दोस्तों चर्चा याशिका की। मेरा वर्डिक्ट तो मैंने आपको क्लियर दे दिया, और इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट के साथ भी कार्य नहीं कर रहा। तो अब आगे हम जो चर्चा है वो दूसरे प्रोजेक्ट पे ले जाते हैं, जो है कि जिसका नाम है परीना हनु। तो देखिए दोस्तों, ये सेक्टर 68 में आया हुआ है। एसपीआर की लोकेशन है। काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं कि एसपीआर में अच्छी एक वैल्यू बन जाती है, तो काफ़ी लोग उसको देख के हुए इस प्रोजेक्ट में के साथ जाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कुछ क्लैरिटी दे दूं। इस प्रोजेक्ट को मैं कहूँगा हाई टेंशन्स का जाल है। यहाँ पे हाई टेंशन का जाल है, चारों तरफ हाई टेंशन वायर जा रही हैं। अप्रोच रोड जो है, अभी गांव वाला अप्रोच रोड है, आपको क्या कहते हैं, बेसिकली गांव के अप्रोच रोड से आपको पहुंचना पड़ता है यहाँ पे। और अभी जो रोड बनना है वो भी जैसे मैंने बताया, यशिका में 24 मीटर का रोड प्रपोज्ड है। यहाँ पे आई थिंक 30 मीटर का एक रोड प्रपोज्ड है, बट अभी वो प्रपोज्ड ही है। तो और प्रपोज्ड आपको पता ही है, कब चीज़ें पूरी होंगी कब नहीं होंगी ये भगवान ही जानता है। बादशाहपुर से ही एक रोड आता है जो कि टिकली की तरफ जाता है, वही यहाँ पे अभी अप्रोच है। और यहाँ पे जो हाई टेंशन वायर का जंजाल है, प्रोजेक्ट के बीचों बीच से हाई टेंशन वायर गए हैं। और जिसको देखिए मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करूँगा, आप स्क्रीन पे सारी डिटेल देख लें, फिर उसके बाद आगे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये अब आपको परीना हनु का लेआउट दिख रहा है। परीना हनु जो कि सेक्टर 68 में आए, तो इसमें आप ये देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट में भी हाई टेंशन वायर का इशू है, और 220 किलोवाट की जो वायर है इस प्रोजेक्ट के बीचों बीच से जा रही है, जो कि प्रोजेक्ट को दो हिस्सों में काट रही है। और ये देखें, बेसिकली ये जो रोड दिख रहा है आपको, बादशाहपुर दिखाई दिया होगा और टिकली, तो यही अभी रोड ऑपरेशनल है। इसी से हम आ सकते हैं। बादशाहपुर की तरफ से ये रोड आता है टिकली की तरफ, जिससे अभी ऑपरेशनल है। बाकी 30 मीटर का रोड प्रपोज्ड है, जो कि अभी बना नहीं है, इन फ्यूचर बनेगा। तो हो सकता है उससे भी इसकी कनेक्टिविटी जब हो जाए। और ये देखिए साथ में 11 केवी की और एक लाइन है, जो कि प्रोजेक्ट के मैं कहूँगा बाहर से निकल रही है, वो भी देखने को मिलेगी। तो मतलब
प्रोजेक्ट जो है हाई टेंशन वायर से, एक तरह से मैं कहूँगा दोनों तरफ से घिरा हुआ है, बीच में भी हाई टेंशन वायर है और एक साइड में भी हाई टेंशन वायर जा रही है। और तो ये कुछ डिटेल है, कुछ इस तरह का लेआउट है इस प्रोजेक्ट का। बाकी मैं आपको इसमें भी कार पार्किंग का प्रोविज़न दिखा देता हूँ। तो कितनी कार पार्किंग रहने वाली हैं। तो दोस्तों हाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं आप 1390 फ्लैट हैं, तो 1390 ही टू व्हीलर पार्किंग दी है बिल्डर ने। और इसके अलावा कुछ एडिशनल हैं, 70 एक टू व्हीलर पार्किंग एडिशनल हैं। तो जिसे हम 2 से भाग कर दें तो 35 ECS बन जाता है। तो यानी 35 जो है कार पार्किंग एडिशनल है, ऑप्शनल है, जिसे बिल्डर आगे चल के बेच सकता है। तो इस प्रोजेक्ट में 35 कार पार्किंग आपको देखने को मिल सकती हैं। और दोस्तों ये सारी डिटेल आपको TCP की साइट पे मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके आराम से इसे देख सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपने ये सारी डिटेल देख ली और आपको जो डिटेल देखने के बाद सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। कि देखिए प्रोजेक्ट में हाई टेंशन वायर है, ये है वो है, तो और अप्रोच रोड भी क्लियर नहीं है, अप्रोच अभी गांव से है। तो मेरे को भी कोई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगा और लोकेशन भी बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगी। तो इस प्रोजेक्ट को भी अवॉइड आप कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इसमें अप्लाई कर दिया है तो आप इससे अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है, अभी कुछ दिन बाकी हैं। आप इसमें अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं। और बाकी अगर हम बिल्डर के ऊपर बात कर लेते हैं, लोकेशन वगैरह प्रोजेक्ट की आप लोग समझ ही गए होंगे। और तो बाकी बिल्डर के ऊपर अगर बात कर ले तो बिल्डर ने ऑल दो लग्जरी और हर तरीके के प्रोजेक्ट बनाए हैं, अफोर्डेबल कैटेगरी के भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, बट हर एक प्रोजेक्ट इनका डिले रहा है। और डिले तो आप मान के चलिए, हाँ पोजीशन ये लोग दे देंगे, ये तो डाउट नहीं है, बट हाँ प्रोजेक्ट में डिले इनके हर एक प्रोजेक्ट में देखने को मिला है, चाहे वो लग्जरी हो चाहे वो आपका अफोर्डेबल। तो बाकी अब आपको मैंने बता दिया। बाकी बिल्डर का एज सच अभी कोई इतना बड़ा गूफ अप नहीं चल रहा है, जैसे यशिका जैसे बिल्डर का था कि पहले ही प्रोजेक्ट से इश्यूज चल रहे हैं। बट लोकेशन और बिल्डर की अगर ऊपर हम बात करें तो दोनों ही एवरेज है। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को भी अवॉइड कर सकते हैं। हो सकता है आपके आने वाले समय में इससे बेहतरीन ऑप्शन निकल के आ जाए, क्योंकि अब देखिए रेट भी बढ़ चुके हैं। और मैंने जैसे पहले ही चर्चा करी कि देखिए अब जो अमाउंट है वो अफोर्डेबल हाउसिंग में भी बढ़ चुका है। तो इसलिए देख सुन के ही आप निवेश करें, अन्यथा आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों ये तो रही दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर जो वर्डिक्ट दिए मैंने। मैं आशा करता हूँ आपको जो चीज़ें हैं मैंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दी हैं अपने एंड से, और आपके माइंड में भी काफ़ी जो चीज़ों को लेके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ जो है चर्चा ले जाते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड रहेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो सेकंड पार्ट है वो बेसिकली रहेगा कि जो मिडिल क्लास बायर है, जो कि 1 से 1.25 करोड़ के बजट में जो चीज़ें देख रहा है गुड़गांव जैसी लोकेशन में, तो उसके लिए क्या विकल्प आते हैं, कौन से बेहतरीन विकल्प आते हैं, और ख़ासकर नए विकल्प, पुराने नहीं, रीसेल में नहीं। रीसेल में आपको फिर भी कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बट वो रीसेल में ऐसे ऑप्शन है जैसे मैं पहले ही कई बार चर्चा कर चुका हूँ, जिनका ऑलरेडी कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट चल रहा है या स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। उस तरह की प्रॉपर्टीज़ आपको 1 से 1.25 करोड़ के बजट में मिल रही हैं। अगर नई प्रॉपर्टी में आप जाना चाहते हैं तो कौन से अच्छे विकल्प आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप लो राइज में, अगर इस टाइम में 1 से 1.25 करोड़ के बजट में आप चीज़ें प्लान कर रहे हैं, तो देखिए कुछ आपको बेसिकली सिग्नेचर के फ्लोर्स देखने को मिलेंगे, जो कि सेक्टर 81 और 92 में आपको देखने को चीज़ें मिल जाएंगी। अगर गुड़गांव को स्पेसिफिक आप टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। और एक लैंडमार्क करके भी प्रोजेक्ट है जो कि सेक्टर 95 में पड़ता है, तो वहाँ पे भी 1 से 1.25 करोड़ के अंदर चीज़ मिल सकती है। बाकी लैंडमार्क में एक कुछ यूएसपी हैं उस प्रोजेक्ट की, जो कि वो सिग्नेचर या डीएलएफ के लो राइज इन सब से उसको हट के बनाती हैं, तो उन पे ही आज पहले चर्चा करते हैं।
तो दोस्तों देखिए, लैंडमार्क का जो प्रोजेक्ट है, पहली बात तो ये है कि ये स्टील प्लस 3 के कॉन्सेप्ट में आया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लो राइज में बेसिकली स्टील प्लस 4 का कॉन्सेप्ट होता है, पर यहाँ पे स्टील प्लस 3 का कॉन्सेप्ट है, बस साथ में बेसमेंट भी दे रहा है बिल्डर। और अगर आप टॉप फ्लोर के लिए जाते हैं तो आपको बेसमेंट बी में भी स्पेस मिलता है, और आपको टॉप फ्लोर जो है उसकी वजह से छत का तो पूरा जो राइट मिलता ही है। तो ये एक अलग यूएसपी है। फिर इन्होंने बेसमेंट में आपका ओपन टू स्काई एरिया दिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि बेसमेंट में आपको घुटन महसूस होगी। बेसमेंट के लिए भी जो इन्होंने प्रोविज़न रखा है, ओपन टू स्काई का प्रोविज़न रखा है। दूसरी खूबी ये है। तीसरी खूबी ये कह सकते हैं कि दोस्तों हर एक बिल्डर ने जैसे हम लोगों को कई बारी सिग्नेचर ने भी प्रॉमिस किया कि हम स्टिल्ट पे वॉशरूम या वेट एरिया, वेट पॉइंट बनाएंगे, पर वो चीज़ें नहीं देखी गई, बट ये बिल्डर दे रहा है। और ये भी एक यूएसपी हो गई इस प्रोजेक्ट की। और प्लस इसके अंदर जो है जैसे आपने देखा होगा सिग्नेचर में अगर हम जाते हैं और तो आपको देखने को आता है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है उनका जो लेआउट है वो अच्छा नहीं है, मतलब जो उनका साइड प्लान अच्छा नहीं है। अदर्स की लैंड आती है बेसिकली, तो जिससे साइड प्लान है जो कटा फटा लगता है, बट लैंडमार्क का जो है साइड प्लान बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा एक सिंगल लैंड पैच है, और जिसके अंदर बेसिकली ये प्रोजेक्ट पूरा प्लान्ड है, जो कि फ्लोर्स की बात कर रहा हूँ, और कोई अदर लैंड्स नहीं है। और फिर साथ में इस बीच में सेंट्रल ग्रीन एरिया दिया है बिल्डर ने 1 से 1.5 एकड़ का, तो वो भी एक यूएसपी है। और प्लस इसमें जो नीचे बेसमेंट में आपको स्पेस दे रहा है बिल्डर, तो उसमें आपको 3 तरह के बेसिकली ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे अगर आप अपना पर्सनल ऑफिस की तरह यूज़ करने चाहते हैं तो उस तरह का बिल्डर आपको चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। अगर आप उसे जिम की तरह उस स्पेस को यूज़ करना चाहते हैं अपने पर्सनल जिम की तरह, तो उस तरह की चीज़ें बिल्डर प्रोवाइड कर देता है। और अगर आप पर्सनल लॉन्च की तरह इस स्पेस को यूज़ करना चाहते हैं तो आप पर्सनल लॉन्च की तरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन आपको बिल्डर दे रहा है। और तो मेरे ख्याल से एक ये अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट है ये बिल्डर के द्वारा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि रेट्स बहुत ही वाजिब हैं। अगर हम इन कंपैरिजन टू सिग्नेचर भी देखें तो टॉप फ्लोर जहाँ पे सिग्नेचर में अच्छे खासे अगर 180 गज की फ्लोर अगर आप ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से आज के समय में 1.5 करोड़ से नीचे उसकी प्राइसिंग नहीं है। बट यहीं पे आपको वही फ्लोर कहीं ना कहीं 1.30 के आसपास मिलती है, प्लस आपको उसमें के साथ में बेसमेंट में भी राइट मिलता है। तो ये तो रहा दोस्तों बेसिकली जो लो राइज में चीज़ें देख रहे हैं उनके लिए क्या ऑप्शन आते हैं। बाकी अगर आप देखिए इन बिल्डर में ज़्यादा फोकस करते हैं तो आप सिग्नेचर के फ्लोर्स के साथ भी जा सकते हैं। और अगर आपको फीचर्स ज़्यादा अच्छी लग रही हैं लैंडमार्क, तो लैंडमार्क के साथ भी आप जा सकते हैं। तो 1 से सवा करोड़ की जो बजट है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि हाँ आपको सवा करोड़ के बजट में सिग्नेचर में चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट हाँ लैंडमार्क में आपको ऑब्वियसली जो फीचर्स हैं वो सिग्नेचर से आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। प्लस जो मॉडलर किचन, एसीज़ वगैरह जो सिग्नेचर में वो लैंडमार्क भी प्रोवाइड कर ही रहा है। तो दोस्तों आगे जो चर्चा है, अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई हाई राइज में प्लान कर रहा है चीज़ें, तो हाई राइज में कौन सा ऑप्शन है जो कि 1 से सवा करोड़ की रेंज में आ जाता है, तो और बेहतरीन एक ऑप्शन है। तो दोस्तों जो 1 से सवा करोड़ की बजट में जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो एसएस का सेक्टर 83 में सिडानिया करके जो भी नाम है इस प्रोजेक्ट का, वो निकल के आता है। तो अभी हाल फिलहाल में देखिए उसके रेट्स कुछ बड़े हैं। तो 1.23 CR के आसपास आपको 1450 वाला जो इनका साइज़ है वो पहुंच गया है। बट अभी भी कुछ बिल्डर उसमें डिस्काउंट दे रहा है, तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ 19 लाख के आसपास चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और 1450 का जो साइज़ है दोस्तों, काफ़ी अच्छा साइज़ है, काफ़ी सफिशेंट साइज़ है। मतलब एक छोटी फैमिली के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मैं कहूँगा कि साइज़ेस निकाले रूम्स के वगैरह, और आपके ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, और एक अच्छा साइज़ निकल के आता है, एक अच्छा विकल्प निकल के आता है अगर आप हाई राइज में ही जाना चाहते हैं। और ये लोकेशन के भी देखिए अपने एडवांटेज हैं।
सेक्टर 83 आपका NH8 से भी बहुत नज़दीक पड़ता है, आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से भी बहुत नज़दीक पड़ता है। तो लोकेशन भी जो है इसकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, और CPR जो से हम जो SPR कनेक्ट हो रहा है उस वाले पॉइंट से भी ये चीज़ प्रोजेक्ट काफ़ी नज़दीक है। तो और आने वाले समय में आपको शायद पता ही होगा कि सेक्टर 83 में ISBT, आपका मेट्रो डिपो, सारी चीज़ें प्लान है। तो एक प्लानिंग के हिसाब से भी इस सेक्टर को देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्राइस रेंज अभी भी बिल्डर ने मेरे हिसाब से ठीक ही रखी है। ऑल्दो प्राइस एक बारी बढ़ चुके हैं इस प्रोजेक्ट के, बट फिर भी अभी प्राइस बहुत रीज़नेबल हैं अगर हम हाई राइज और माई वन कंस्ट्रक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डर माई वन कंस्ट्रक्शन कर रहा है इस प्रोजेक्ट में। ऑल्दो SS की देखिए बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, इन्होंने नाम अपना इस्टेब्लिश नहीं कर पाए ड्यू टू कंस्ट्रक्शन इश्यूज़। बाकी होपफुली इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ें रिजॉल्व कर देंगे और एक अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आएगा और एक अच्छी वैल्यू देगा जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। ऑल्दो कुछ इन्वेस्टर्स को तो ऑलरेडी प्रॉफिट में काफ़ी बैठ चुके होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग में ईगोइक दे के अपनी यूनिट बुक करी है। बट अब भी अगर आप इस प्रोजेक्ट में जाते हैं तो एक आपके लिए एक अच्छा विकल्प ये साबित होगा ज़रूर, क्योंकि देखिए इस प्राइस रेंज में भी चीज़ें अब नहीं मिलती, और ख़ासकर अगर आप माई वन कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो दोस्तों बेस और इसके क्या कहते हैं ये बेसिकली यही डिटेल थी दोस्तों जो टोटलिटी में आपको मैं देना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग थे जो कि 1.25 करोड़ के बजट में चीज़ें अपने लिए देख रहे हैं गुड़गांव में, बट उनको अच्छे विकल्प नहीं मिल रहे। रीसेल में वो जाते हैं तो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। और साथ ही साथ में SS का जो ये बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो पेमेंट प्लान है वो भी बहुत फ्लेक्सिबल सा बनाया बिल्डर ने, तो वो भी आप उसे भी देख सकते हैं। मतलब पेमेंट प्लान भी बहुत अट्रैक्टिव बनाया हुआ है। तो आप उसके लिए हमसे जब कनेक्ट करेंगे बेसिकली तो हम सारी डिटेल दे देंगे आपको, जैसे मैंने लैंडमार्क की डिटेल आपको बताई है, जो वर्बली जो चीज़ें बताई हैं वो सारी आपको मैं थॉरली समझा दूंगा, उनके लेआउट्स में समझा दूंगा, उनके ब्राउशर दिखा के आपको चीज़ें समझा दूंगा। दोनों प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है, चाहे हम लैंडमार्क की बात करें चाहे हम आपका SS के सिदानिया की बात करें, तो आप दोनों ही प्रोजेक्ट के लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8527038368। हमारा नंबर है 8527038368 मेरा नंबर है। तो उससे मुझसे आप कनेक्ट करें। आप और भी फर्दर इस प्रोजेक्ट की डिटेल लेना चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, इसका प्रोजेक्ट का जो पेमेंट प्लान है वो भी अट्रैक्टिव है, वैसे ही लैंडमार्क ने भी कुछ अपना जो पेमेंट प्लान है अट्रैक्टिव रखा हुआ है। तो क्योंकि देखिए नए बिल्डर हैं, पेमेंट प्लान भी अट्रैक्टिव रखते हैं आपको हिसाब से, क्योंकि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ऑल्दो SS पुराना बिल्डर है मार्केट में, बट नाम उतना अच्छा नहीं है, तभी ये चीज़ें इस रेट पे आपको मिल रही हैं। अन्यथा अगर आपको इस साथ में बहुत ज़्यादा ब्रांडेड या नामी गिनामी प्लेयर आ जाता तो आपको भी पता है कि इस प्राइस रेंज पे चीज़ें नहीं मिल पाती। बाकी एस्क्रो देखिए अकाउंट बने हुए हैं, आज के समय में रेरा अकाउंट सबके बनते हैं, तो होपफुली चीज़ें टाइमली डिलीवर ही होंगी। और पेमेंट प्लान भी कुछ इस तरह से ही बिल्डर बना रहा है, तो जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों यही कुछ था इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको जो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी है मैंने वो आपको पसंद आई होगी, और वो आपको कहीं ना कहीं काम आएगी आपके निवेश में या आपके निवेश की प्लानिंग में गुड़गांव जैसे रीजन में। तो दोस्तों अगर आपको देखिए ये जानकारी पसंद आई है या आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कृपया करके इसको लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं, और अपने कमेंट भी ज़रूर डालें। कमेंट्स का मेरे को इंतज़ार रहता है, क्योंकि कमेंट नहीं आते तो आपकी प्रतिक्रिया नहीं मिलती। आपको क्या वीडियो में अच्छा लगा, क्या वीडियो में बुरा लगा, तो ज़रूर बताएं, जिससे हम आने वाले वीडियो में उसका सुधार कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत कर देता हूं, और अब आपको जल्द मिलूँगा इसी तरह के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।